गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आज के ये खास प्रोग्राम में सभी का बहुत ही तहे दिल से वेलकम है। जैसे दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं, हम लोग मंडे टू फ्राइडे हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं और कुछ नया टॉपिक के साथ नया स्पीकर के साथ हम लोग मिलते हैं और कुछ ना कुछ इस टाइम के दौरान हम लोग सीख के जाते हैं। ये एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है डीएक्सएन का, जहाँ पे एक बहुत अच्छा लर्निंग मिलता है। एक बहुत पॉजिटिव सोच के साथ हम लोग दिन का शुरुआत करते हैं। तो जितने भी दोस्तों यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जितने भी लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकीज जुड़े हुए हैं, सभी से मैं तहे दिल से आग्रह करूंगा, आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो मैनेजमेंट का सेशन है। मैनेजमेंट, डॉक्टर्स, ये जितने भी तमाम लीडर्स हैं, इन लोगों का जो सेशन रहता है ये बहुत ही इंसाइटफुल रहता है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहते हैं। तो वो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, उसमें आपका फुल इंफॉर्मेशन, नॉलेज होना वो बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। और मैं आपको एकदम गारंटी देता हूं, आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही पावरफुल एक सेशन होने वाला है। आपका जीवन में बहुत ही एक अच्छा मेमोरी में वो जगह लेगा। तो इसी कड़ी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं आज का सेशन को, और मैं फिर से आप और एक बार आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर से, सभी पार्टिसिपेंट से मैं आग्रह करता हूँ, ये जो लिंक आपके पास है वो लिंक आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए। इसका मकसद, इसका ऑब्जेक्टिव यही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ट्रेनिंग सेशन का फायदा मिले, लोगों को सीख मिले, जान पाए और डीएक्सएन का जो एक ब्यूटीफुल जर्नी है उसके साथ खुद को आगे बढ़ाए। तो इसी कड़ी के साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सूचित करना चाहूंगा, हम लोग का जो जनवरी मंथ के एकदम पहले जो जो ऑफर्स कंपनी ने लाया हुआ है, और इसका ऑफर्स का जो भरपूर फायदा अभी तक, जो हम लोग का एक पॉजिटिव इफेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड न्यू ज्वाइनिंग। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको, ये जो ऑफर्स है इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको रिफ्रेश करना चाहूंगा। आपका जो मेमोरी है उसको थोड़ा मैं रिफ्रेश करना चाहूंगा। और आप देख पाइएगा जो मेरा स्क्रीन है, इसमें जो एक सिनॉप्सिस है, जो ऑफर अनाउंसमेंट है उसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑफर्स है हम लोग का 20,000 पीजीपीवी। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। 20,000 पीजीपीवी फर्स्ट ऑफर। सेकंड ऑफर है ग्रैब मोर अर्न मोर ऑफर, एंड नेक्स्ट वन इज अ न्यू ज्वाइनिंग ऑफर, और थर्ड वन इज द आपका न्यू प्रोमोशनल पैकेजेस ऑफर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज माई होम माई शॉप। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। एक एक ऑफर्स ऑलरेडी हम लोगों ने इसको लेके काफी सेशंस हुए हैं, हम लोग लगभग सभी जानते हैं। तब भी आपका नॉलेज को रिफ्रेशर के लिए मैं एक बार आपको बोल दूं, ये जो 20,000 पीजीपीवी क्लब है, ये एक ऐसा एलिट क्लब है जिसमें आप योगदान कर सकते हो। और कंपनी एक खास मतलब एक स्पेशल केयर लेते हैं, जितने भी हम लोग का एलिट क्लब का मेंबर होगा उसमें प्रमोशन पीरियड आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दिस इज 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर साल, आपका लगभग एक साल आपके हाथ में टाइम है खुद को क्वालिफाई करने के लिए, इस क्लब में एंटर करने के लिए। आप अगर इस क्लब में एंटर करते हो तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एक वेलकम गिफ्ट मिलेगा, दैट इज अ वन टाइम वेलकम गिफ्ट, क्योंकि वेलकम लोगों को एक ही बार फर्स्ट टाइम ही किया जाता है। तो दैट इज अ वेलकम गिफ्ट, फर्स्ट टाइम आपको मिलेगा। दिस इज 20,000 पीजीपीवी क्लब में जब आप एंटर करते हो, उसमें क्या रहेगा, एक वेलकम बॉक्स रहेगा, एक वेलकम किट बॉक्स रहेगा, जिसमें 10 डीएक्सएन ब्रांडेड आपका एक्सक्लूसिव गिफ्ट रहेंगे। इसके अलावा आपका 1 ईयर का जो पीपीवी सब्सक्रिप्शन है, आपका जो सब्सक्रिप्शन, दिस इज अ चार्जेबल सर्विस है डीएक्सएल के तौर पे, तो वो एक साल का जो पीपीवी सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको उस पे कम्प्लीमेंट्री फ्री मिलेगा। तो ये गया नंबर फर्स्ट, फर्स्ट गिफ्ट, फर्स्ट आपका ऑफर। सेकेंड है आपको हर महीने कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज गिफ्ट आपके लिए कंपनी आपको देंगे, जो भी इस मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे। दैट इज 20,000 पीजीपीवी और खुद का पर्सनल 3,000 पर्सनल पीवी। और एंड थर्ड ऑप्शन है, आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर पैक कंपनी की तरफ से एक पैकेज आपका डिस्ट्रीब्यूटर पैक रहेगा, जिसमें जितने भी 20,000 पीजीपीवी क्लब मेंबर है उसी को ही वो सुनहरा मौका दिया जाएगा उस प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए। इसमें इंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन
3000 पर्सनल पीवी एंड 20,000 ग्रुप पीवी पीजीपीवी। ये कंडीशन अगर लगातार 2 महीने तक आप मेंटेन करोगे तो आप इस क्लब में इजीली इस क्लब में आप एंटर कर सकते हो, और जितने भी मैंने ऑफर्स बोले हैं इसका भरपूर लाभ आप ले सकते हो। इसमें आपको एक चीज में ध्यान देना है, इसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी कंडीशंस रखे हैं। अगर आप लगातार 2 महीने से कोई भी महीना अगर आप छूट जाते हो तो यू विल बी आउट फ्रॉम द दिस क्लब। लेकिन इसमें आपको कंपनी और एक मौका दे रहे हैं इस क्लब में के लिए। आप लगातार 2 महीना, किसी भी महीना अगर लगातार 2 महीना खुद का पर्सनल पीवी एंड 3,000 पर्सनल पीवी एंड आपका 20,000 पीजीपीवी आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप फिर से री एंटर कर सकते हो इस क्लब में। और वेलकम गिफ्ट आपको फर्स्ट टाइम मिलता है। और इसमें आपको वेलकम फर्स्ट टाइम जो वेलकम गिफ्ट दिया जाता है उसमें एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन बाकी जितने भी गिफ्ट्स ऑफर्स है उसमें आप एलिजिबल होंगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, आपको इस ये एक सुनहरा मौका है खुद को प्रूफ करने का, खुद का पीजीपीवी को इंक्रीज करने, टीम में न्यू रिक्रूटमेंट को बढ़ाने का, और आपका एक सस्टेनेबल इनकम की तरफ कंपनी का एक प्रयास है। एक ऑफर्स कंपनी ने एक क्लब डिजाइन किए हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप क्वालिफाई कीजिए और खुद भी क्वालिफाई कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको जो ऑफर्स लेके, ऑलरेडी हम लोग का दिसंबर का जो ऑफर चल रहा है ग्रैब मोर एंड अर्न मोर ऑफर, इसमें मैं आप ध्यान रखिएगा ये दिसंबर का जो ऑफर है दैट हैज बीन एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंड हुआ है, इसमें मल्टीपल ओकेशंस अलाउड है। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप ये ध्यान रखिएगा जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो वो प्रोडक्ट कोड को दिमाग में रख के एक बार आप ऑर्डर प्लेस कीजिएगा रेस्पेक्टिव स्टॉकिस्ट से, रेस्पेक्टिव ब्रांच या सुपर स्टॉकिस्ट से। तो इसमें भी काफी अच्छा ऑफर दिए है। इसका आपका एक्सटेंडेड आपका 31 जनवरी तक है। आज हम लोग एकदम मंथ एंड में हैं, तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऑफर्स का आपका लाभ उठाइए। और next one is the big reward offer, big reward promotion pack, big reward ये से न्यू, जितने भी न्यू ज्वाइनीज है इन लोगों के लिए भी कंपनी एक बहुत ही अच्छा ऑफर्स लेके आए हैं, दैट इज बिग रिवॉर्ड ऑफर। इसका भी प्रमोशन पीरियड है 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। इसमें मैं आपका प्रमोशन को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट है, आप अगर कोई भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर अगर 1,500 पर्सनल पीवी से स्टार्ट करते हैं तो ही और शी विल गेट 1 कैलेंडर और उसके साथ 2 फ्रॉस्टेड डीएक्सएम ब्रांडेड मग। अगर आप 3,000 पर्सनल पीवी से किसी को ज्वाइन कराते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर जैसे डीएक्सएन से जुड़ते हैं 3,000 पर्सनल पीवी से ड्यूरिंग दिस प्रमोशन पीरियड, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, मल्टीपल कैश बिल इज अलाउड। ये भी आपको देखना पड़ेगा, जो मल्टीपल कैश बिल ये यहाँ पे आप कर सकते हो, ऐसा नहीं सिंगल कैश बिल में करना पड़ेगा। तो आप अगर जुड़ते हो 3,000 पर्सनल पीवी से, आपको एक डीएक्सएन का आपका टी शर्ट और 2 फ्रॉस्टेड मग, कॉफी मग आपको दिया जाएगा, आपको वेलकम किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर 5,000 पर्सनल पीवी से ड्यूरिंग दिस प्रमोशन पीरियड जुड़ते हैं उनको 2 फ्रॉस्टेड मग और उनके साथ एक डीएक्सएन बॉम्बर जैकेट, जो सर्दी के लिए बहुत ही खास, एक गर्मी के सर्दी में एक गर्मी का एहसास देगा आपको। तो और ये भी आपको मिलेगा। तो ये एक देखिए गिफ्ट्स वगैरह तो होता है आपको थोड़ा आपको वेलकम करने के लिए, लेकिन ये चीज बहुत ही मायने रखते हैं, ये क्वालिफिकेशन और डीएक्सएन का जो ब्यूटीफुल जर्नी है इसके साथ ये भी आपको सपोर्ट देगा। तो दीज आर ऑल ऑफर्स फॉर द न्यू ज्वाइनीज। नेक्स्ट एक न्यू प्रमोशन ऑफर्स था 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। आपको सिर्फ ध्यान रखना है जो प्रमोशन ऑफर्स है, जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, ये जनवरी तक सीमाबद्ध है। तो इसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक हम लोग को मिला है। बाई 2 गेट 1 फ्री आप देख रहे हैं, जितने भी आपका जैसे डीएक्सएन अश्वगंधा टैबलेट अगर 120 आप 2 बोतल लेंगे उसके साथ 1 बोतल आपका पाउडर 50 ग्राम फ्री है। ऐसे करके ट्विन अगर आप 2 देते हैं उसमें 1 कोकोनट शुगर फ्री है। दीज आर और हॉट सेलिंग आइटम ऑफ डीएक्सएन। इसमें भी कंपनी बहुत अच्छा आपको एक सुनहरा मौका दे रहे हैं, इस ऑफर का भरपूर लाभ लीजिए और पीवी और खुद का क्वालिफिकेशन को बढ़ाइए। दिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। नेक्स्ट है हम लोग का माई होम माई शॉप ऑफर, माई होम माई शॉप कॉन्सेप्ट, जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही सक्सेसफुली रन हो रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस कॉन्सेप्ट का फायदा ले रहे हैं, खुद का घर से ही डीएक्सएन का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है खुद को साबित करने का, खुद को लाइमलाइट में लाने का।
और आप घर से ही आपका एक बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। घर पे जहाँ पे आपका प्रोडक्ट आप रखते हो वहाँ पे एक शोकेस कीजिए, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूट, लोगों को इनवाइट कीजिए, और वहां से आपको एक सेल्फी लेके आपका रेस्पेक्टिव पीआईसी या आपका ब्रांच के साथ आप उसको शेयर कीजिए। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को वायरल करेंगे, से ज्यादा लोगों तक आपका ये मैसेज पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़े, आपके पास रिक्रूटमेंट बढ़े और आपका बिजनेस बढ़े। यही मकसद है और ये मकसद के साथ आगे बढ़िए। दिस इज माई होम माई शॉप कॉन्सेप्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है आपका फिफ्थ वन ऑफ द डीएक्सएन बिगेस्ट इवेंट इज द फिफ्थ इंटरनेशनल मेगा सूनियर रिट्रीट, जो आपका 9 फरवरी को हो रहा है 11 बजे से बुद्ध गया बिहार में। और ये डीएक्सएन का एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है। लगभग 50,000 से ऊपर लोगों का यहाँ पे जमायत होंगे, और ये एक ऐसा सुनहरा मौका है। मैं सभी लोगों से चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और टिकट बुक कीजिए और एक ऐतिहासिक पल का खुद को विटनेस रखिए। सो दैट इज द ऑल अबाउट द ऑफर्स। जितने भी ऑफर्स थे मैं उन लोग के उनके बारे में आप लोगों को सूचित किया। नाउ कम बैक टू द टुडेज प्रोग्राम। आज का जो प्रोग्राम होने वाला है, मैं इससे पहले भी आप लोगों को बोले हैं, ये जो हम लोग का आज का जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि जो हम लोग का जो मेन स्ट्रेंथ है वो है हम लोग का मार्केटिंग प्लान। और इस प्लान को हम लोग कैसे शो करते हैं, कंपनी का जितने भी प्रोपोजिशन है, कंपनी का जितने भी ऑफर्स है, हम लोग कैसे एक नया डिस्ट्रीब्यूटर उसमें अट्रैक्ट करना है, लोगों को कैसे पोजीशनिंग करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, इसके बारे में हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं आवर मोस्ट बिलव्ड टेरिटरी मैनेजर मिस्टर जानी सर। उनका जो अनुभव है यहाँ पे इस बिजनेस में डीएक्सएन के साथ, और उनका ये जो अनुभव है, ये हम लोग का जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनको मैं आपको एक गारंटी देता हूं, ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। आपका जीवन के बदलाव के लिए आपका जो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। तो मैं ज्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर जानी सर को। सर वेलकम। सर वेलकम टू दिस शो। एंड मैं चाहूंगा सर, आज का जो हम लोग का सेशन है, शो द प्लान, और आपसे अच्छा और कौन इसमें बोल सकते हैं। आपका जो अनुभव है और जो हम लोगों ने को अपनी दिशा दिखाए हैं, इसी को कंटिन्यू कीजिए सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू अनिंदा जी। एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहेंगे यहाँ पर इस जूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो 12 बजे रेगुलर यहाँ पे मीटिंग होती है। और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि और भी जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपकी टीम में जितने मेंबर हैं, उनको भी ज़रूर आप ये लिंक शेयर करें, ताकि वो लोग भी हमारे साथ इस मीटिंग का हिस्सा बने और उन्हें भी कुछ जानकारी मिले कि हम लोगों को किस तरह से प्लान शो करना चाहिए। शो द प्लान एक बहुत ही बेसिक मॉड्यूल है हमारे डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के लिए। जब हम यहाँ पे व्यापार करने के लिए आते हैं, तो हम लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि हम किस तरह से एक कमाने का रास्ता वो हम अपने प्रोस्पेक्ट को बता सके। जिसको भी हम डीएक्सएन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिनको भी हम डीएक्सएन के बारे में बता रहे हैं, और जो कमाना चाहते हैं, डीएक्सएन में अर्न करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनको हम किस तरह से एक रास्ता दिखा सकते हैं। तो उसी को बोला जाता है शो द प्लान। प्लान को शो करना, एक रास्ता बताना। और ये जब हम लोग 1 to 1 किसी को बताते हैं, जब एक टेबल पे हम लोग बैठते हैं, हमारे साथ 1 या 2 प्रोस्पेक्ट हमारे साथ रहते हैं, या 3 या 4 हमारे साथ रहे, हमारे घर पे कोई आया, होम मीटिंग किया हमने, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है शो द प्लान की। तो आज कैसे प्रेजेंट करते हैं हम लोग शो द प्लान, उस पे हम लोग बात करेंगे। और ये कोई मार्केटिंग प्लान नहीं है। मार्केटिंग प्लान एक अलग चीज होता है, और शो द प्लान कहने का मतलब कि कमाने का रास्ता, ठीक है, वो एक अलग चीज होता है। तो हम लोग आज जो देखेंगे हम लोग कि किस तरह से डीएक्सएन में प्रोस्पेक्टिंग की जाती है, किस तरह से डीएक्सएन में प्लान शो किया जाता है, किस तरह से हमें प्लान शो करना चाहिए, हम लोग उस पे आज बात करेंगे। और अगर मार्केटिंग प्लान की जानकारी आपको चाहिए, तो कल 8 बजे मार्केटिंग प्लान का सेशन है रात में।
तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें मैं मार्केटिंग प्लान पे जरूर बात करूंगा। तो आज हम लोग देखते हैं शो द प्लान कैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं। निंदा जी, मेरा स्लाइड दिख रहा है आपको? यस यस। ओके, थैंक यू। सो आज का जो सेशन है, प्लान शो करने का तरीका, किस तरह से हमें प्लान शो करना चाहिए, उसको हम लोग देखते हैं कि हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले जरूरी होता है हमारी तैयारी, है ना। हम अपने घर में प्लान शो करने के लिए कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे घर पे, और हम आपको एक तरीका बताएंगे, एक रास्ता। Hello, am I audible? सबसे जरूरी कि हम लोग को तैयारी करनी होती है। सबसे पहले हम लोग को क्या क्या रखना है, कुछ बुकलेट्स हमारे पास होने चाहिए, कुछ बुक्स हमारे पास होने चाहिए, और साथ में 1 मिनट, 1 मिनट, ये मूव नहीं कर रहा है। खेद है कि ये सब थोड़ी सी प्रेजेंटेशन में दिक्कतें आ गई। सो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को जब शो द प्लान करना होता है, तो हम लोग के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, है ना। जहाँ पर भी हम प्लान शो करना है, हमें हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स रहना चाहिए, और या तो वाइट बोर्ड रहे, या फिर अगर टेबल पे बैठे हुए हैं तो हमारे हाथ में पेन और पेपर हमारे पास होना चाहिए, नोटपैड हमारे पास होना चाहिए, कुछ जो है फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड हमारे पास कुछ बुक्स होने चाहिए। ये सब करके हमारे पास सारी चीजें रहनी चाहिए। जो कमरा है, कमरे का जो वातावरण हो, वो अच्छा वातावरण पहले से तैयार करके हम लोगों को रखना चाहिए। उसको साफ सुथरा रखना, और उसमें कुछ किसी तरह का गंध ना आए, इस बात का ख्याल रखना। और कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देना कि आवाज जो है बाहर से आए और वो डिस्टर्ब ना करे हम लोगों को, तो इस बात का ख्याल रखना। अपने सुविधा के अनुसार आरामदायक बैठने की व्यवस्था सभी के लिए करना। और जो बच्चे हैं और पालतू जानवर अगर घर पे हैं, तो उनको दूर रखने की कोशिश करना। परिवार के अन्य सदस्यों को अगले 1 घंटे तक कुछ भी परेशान न करने के लिए उनको बता देना, और पानी को उपलब्ध कराना, पानी वहां पे रहे, और संभव अगर हो सके तो चाय कॉफी का अरेंजमेंट जरूर करना चाहिए। और सब किसी को ये चीज बताना चाहिए कि कृपया आप लोग कुछ देर के लिए अपना मोबाइल जो है उसको साइलेंट मोड में कर ले, और फिर जा करके जब अगर आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो ये बेहतर रहेगा कि आप अपने फैमिली के साथ और अपने खास करके अपने स्पाउस के साथ जरूर वहां पे बैठने की प्राथमिकता दें। इस चीज की, ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें तैयारी है। तैयारी जब ये चीज हो जाएगी, उसके बाद से फिर डीएक्सएन को प्लान कैसे दिखाया जाता है। तो सबसे पहला चीज होता है उद्देश्य, हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, यहाँ पर टारगेट है समाधान पेश करना। ठीक है, हमारा टारगेट है कि किस तरह से हम फाइनेंशियल फ्रीडम को सबसे आगे रखें, है ना। फाइनेंशियल फ्रीडम कहने का मतलब है कि आपकी जिंदगी, आप इस तरह से अपनी जिंदगी को जी लीजिए कि उसमें पैसे कभी रुकावट ना बने। उसी को फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। उसके लिए कमाने का क्या रास्ता है, क्योंकि जब हम किसी को बुलाते हैं प्लान शो करने के लिए,
तो इसी मकसद से हम उसको बुलाते हैं। हमारा मकसद ये नहीं रहता है कि हम आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। हमारा मकसद ये नहीं रहता है कि हम आपको जो है हेल्थ के बारे में बताएंगे। अगर आप हेल्थ के बारे में उन्हें बता रहे हैं तो वो प्लान नहीं है, वो प्रोडक्ट के बारे में आप उनको बता रहे हैं, वो प्लान नहीं है। प्लान है हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता, है ना। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य प्लान में यही होना चाहिए कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम के मकसद को आगे रखें, और समाधान पेश करने से पहले जो नीड है उस नीड को क्रिएट करना, है ना, जो आवश्यकता है उसको क्रिएट करना, और उनको चैलेंजेस दिखाना, है ना, कि हकीकत में क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में, कौन कौन सी चुनौतियां आपको आती हैं, ये सबसे पहले दिखाना। और एक डिमांड क्रिएट करना, जिस तरह से सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट किया जाता है, उसी तरह से हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें डिमांड कैसे क्रिएट करना है, इसको जानना, इसको उद्देश्य में रखना, और चैलेंजेस लोगों को दिखाना कि क्या क्या चुनौतियां हैं, ये बेहद बेहद जरूरी है ना। और दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, उत्पाद और मार्केटिंग प्लान पर नहीं, ये आवश्यकता पैदा करना फाइनेंशियल फ्रीडम का, ये जरूरी है। समाधान प्रस्तुत करना, और जब ये आवश्यकता हम उनको बता दें, उनको डिमांड क्रिएट कर दें और चैलेंजेस जब बता दें, तो फिर उसके बाद से आता है कि उसका समाधान किस तरह से हो सकता है, और समाधान के लिए क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। और हमें नेटवर्क मार्केटिंग एक इकलौता एक ऐसा अवसर है जो कि इस समस्या का समाधान है। और उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में डीएक्सएन एक ऐसी कंपनी है जो कि एक रियल कंपनी है, ये चीज बताना। और उसके बाद से तीसरा चीज है कि आत्मविश्वास पैदा करना, उनके अंदर जो है आत्मविश्वास पैदा करना, क्योंकि आप जब आए हैं और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो ये आपको कैसे एक 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 रास्ता आपको दिखा सकता है, और किस तरह से आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। ये तभी उसके अंदर ये विश्वास जागेगा जब आप कंपनी का प्रोफाइल उनको बताएंगे। उनको बताएंगे क्या कि हाँ, कंपनी कितनी साल पुरानी है, कितने सारे फैक्ट्रीज हैं, कितने सारे प्रोडक्ट के रेंज हैं। जब ये सभी चीजें कंपनी के प्रोफाइल को जब आप बताएंगे, और प्रोडक्ट का जो सुपेरियरिटी है उसको बताएंगे, प्रोडक्ट का जो यूनिकनेस है उसको बताएंगे, और मार्केटिंग प्लान कितना सिंपल है और कितना जेनरस है, कितना ज्यादा 9 तरीके का इनकम है इसमें, और वो किस तरह से आपको फ्री कर सकता है फाइनेंशियली, तो ये सब जब बताएंगे तभी उसके अंदर जो है आत्मविश्वास पैदा होगा, है ना। तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करना, ये सभी चीजें बता करके आप वो विश्वास उनके अंदर पैदा कर सकते हैं। और साथ में अपना सपोर्ट दिखाना, अपना सपोर्ट कि आप किस तरह से एज अ अपलाइन उनका हेल्प करेंगे, कैसे उनको जो है सेमिनार में लेकर के जाएंगे, या फिर किस तरह से जो है ट्रेनिंग किस तरह से आप उनको दिलाएंगे। ठीक है, क्या क्या तरीके हैं ट्रेनिंग पाने के, आरवीसी यूट्यूब चैनल है हमारा, 12 बजे का मीटिंग है। तो ये सभी क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम आप दिखा रहे हैं, तो ये सब क्या करेगा, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करेगा। तो ये 3 स्टेप में आपको प्लान दिखाना है ना, 3 स्टेप, है ना। पहला, डिमांड क्रिएट करना, है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। और उसके बाद से डिमांड जब क्रिएट हो जाए उसके बाद से उसका समाधान बताना, चैलेंजेस के बाद, कि चुनौतियां जो है उसमें किस तरह से आपको समाधान देगी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, और उसमें डीएक्सएन किस प्रकार से बहुत बढ़िया एक कंपनी है। और उसके बाद से उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए क्या करना है, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट के बारे में और मार्केटिंग प्लान के बारे में, ये 3 चीजें हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, और ये चीज जरूर बताना चाहिए, साथ में अपना सपोर्ट दिखाना चाहिए अपने प्रोस्पेक्ट को। तो इसकी शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं, एक एक सिलसिलेवार ढंग से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, अपना जो है परिचय देना होता है, और आइस ब्रेकिंग उसको बोलते हैं, इंट्रोडक्शन एंड आइस ब्रेकिंग उसको बोलते हैं, है ना। अपना परिचय देंगे, अपने परिचय के साथ जो है जो आपके साथ बैठे हुए हैं उनके साथ इस तरह का रिश्ता हो जाए कि वो घुल मिल जाना, जिसको बोलते हैं आइस ब्रेकिंग का मतलब होता है घुल मिल जाना, है ना। तो आप जो है इसके लिए क्या करेंगे, अपना परिचय देंगे, जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं उनको आप थैंक्स करेंगे, आप उनको धन्यवाद देंगे, और कुछ ऐसे कुछ फनी कुछ इस तरह से कर सकते हैं जिससे कि वो एकदम से आपके साथ फैमिलियर हो जाए। और फिर उसके बाद से उसमें आप जो है टॉपिक के बारे में बताएंगे और टाइमलाइन के बारे में बताएंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है
कि एक रास्ता हमारे पास है कि हम लोग एक अच्छा इनकम बना सकते हैं, और वो हम अपने प्रयास के बिना भी एक सिस्टम क्रिएट करके बना सकते हैं। और ये करने के लिए हमें 1 घंटे का समय लगेगा। हम 1 घंटे में इस चीज को पूरा करेंगे। और उसके बाद से फिर दूसरा जो स्टेप आता है, डिमांड क्रिएट करना, नीड क्रिएट करना, जरूरत जो है वो क्रिएट करना। और जब ये चीज आता है तो उसमें हम क्या चीज दिखाते हैं कि हम लोग काम क्यों करते हैं। हम लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, है ना। और हमारा जो जो ड्रीम है वो ड्रीम को हम पाने के लिए करते हैं। और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और हम पाते हैं कि हमारा जो ड्रीम सर्किल है, जितनी हमारे ड्रीम है, जितने हमारे सपने हैं, अगर हकीकत में देखा जाए तो हमारा जो इनकम सर्किल है वो बहुत छोटा हो जाता है। और हम अपने लाइफ में वो ड्रीम जो हम बनाए रहते हैं उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे खतरे होते हैं, बहुत सारे रिस्क होते हैं। रिटायरमेंट का रिस्क है, ठीक है, जॉब जाने का रिस्क है, या इनकम जाने का रिस्क है। ये सभी चीजें होती हैं। और फिर जाकर के जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उसको वैलिडेट करना, ठीक है, वो चैलेंजेस को वैलिडेट करना, ठीक है, ये सभी चीजें इस नीड क्रिएशन में आता है। उसके बाद से जब वो समझ जाएगा, जब आपका प्रोस्पेक्ट समझ जाएगा कि वाकई हमारे बारे में बात हो रही है, वाकई हमारे पास फ्यूचर में कोई प्लान ही नहीं है, फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारा रिस्क है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं, और हमारे पास एक 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 जो है ना, हमको अलग से कोई इनकम का रास्ता तलाश करना ही पड़ेगा। जब वो समझ लेगा प्रोस्पेक्ट, तो फिर जाकर के आता है तीसरा स्टेप, सॉल्यूशन, है ना, उसको समाधान देना कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो सबसे बढ़िया है हम सभी के लिए। और उसके बाद से फिर डीएक्सएन क्यों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ऐसी रियल कंपनी है जो कि आपके सारे सपने को पूरा कर सकती है। और ये डीएक्सएन किस तरह से काम करती है, और इसके क्या क्या प्रोडक्ट हैं, और इसके जो इनकम प्लान है वो कैसे कैसे इनकम प्लान है। तो ये सभी चीजें समाधान में आप बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से फिर जब आप क्लोज करते हैं मीटिंग को, ठीक है, और जब उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, तो डीएक्सएन के जो एडवांटेज हैं वो आप बताते हैं। और उनके जो जो क्वेश्चन उनके तरफ से आते हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर एक आदमी के माइंड में आता है, तो वो क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे ही बिना उनसे पूछे आप देते हैं। आप अपना सपोर्ट दिखाते हैं, आप उनको क्या क्या सपोर्ट देती है कंपनी मैनेजमेंट वो भी आप बताते हैं। और इस तरह से एक जो है ना प्लान जो शो किया जाता है, वो इस तरह से ये 4 भाग में उसको डिवाइड करके हम लोगों को इस तरह से प्लान शो करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि इसको किस तरह से करना है। जैसे कि मेरा नाम जो है जानिसार असगर है, और हम आप लोगों के बीच में यहाँ प्लान शो करने के लिए आए हैं। और ये जो प्लान है, ये आपको एक ऐसा प्लान है जो कि आपको एक रास्ता बताएगा कि किस तरह से हम लोगों को एक 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 एक्स्ट्रा इनकम आ सकता है, जो ऐसा इनकम जो कि हमारे लिए बेहद बेहद जरूरी है। क्योंकि हमारे जो सपने हैं वो सपने हमारे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हमारा जो ड्रीम सर्किल है वो एक बड़ा ड्रीम सर्किल है। हमारे लिए क्या है, एक अच्छा स्कूल हमारे बच्चे के लिए होना चाहिए। हमारे बच्चे और बच्चियां कुछ दिन के बाद से बड़े होंगे, और उनके लिए शादी के लिए पैसे चाहिए, आरामदायक लाइफ चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, मनोरंजन चाहिए, घर के लोगों के लिए एक क्वालिटी टाइम, छुट्टी बिताना, घूमना, देश विदेश की यात्रा करना, लग्जरी गाड़ी, ठीक है, रिटायरमेंट का प्लान, हेल्थ का प्लान, ये सभी चीजें हैं। और साथ में जो बेसिक चीजें होती हैं वो होता है रेंट, फूड और स्कूल, ठीक है। ये सभी चीजें के साथ साथ ये हमारा एक सर्कल, ड्रीम सर्कल होता है। लेकिन हकीकत में क्या है कि हम लोग एक 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 जो हमारा इनकम सर्किल है वो बहुत ही छोटा सर्किल हो जाता है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग और बाकी सी चीजों को कटौती करते हैं, और सिर्फ रेंट, फूड और स्कूल, इसी चीज में हम लोग लगे रहते हैं कि रेंट किसी तरह से छोटा सा कुछ कोई फ्लैट मिल जाए जिसका कि रेंट कम से कम हो, और हम वही खाना खाएं जो हमारे बेसिक किचन में बन सकता है, उससे ज्यादा हम देख भी ना सके। और साथ में कोई बेसिक स्कूल ऐसा पकड़ ले जिसकी फीस बहुत कम हो। और इस तरह से हम लोग अपनी जिंदगी को जीते हैं कंप्रोमाइज करके, ठीक है। लेकिन आगे क्या होगा, आगे एक रिस्क है, बहुत सारे रिस्क हैं। उसमें एक रिस्क है महंगाई,
है ना। हम देखते हैं इन्फ्लेशन जो है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और हमारा जो बजट है वो बजट में कहीं ना कहीं बहुत सारी कटौतियां होती चली जा रही हैं, और ये आगे होता ही रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। इनकम चले जाने का डर है, रिस्क है, ये भी एक बहुत बड़ा खुद एक जिम्मेदारी आ रही है हमारे ऊपर। और और जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो 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 बजटिंग है वो बजटिंग भी भारी होते जा रहा है, और वो संभाला नहीं जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। रिटायरमेंट के बाद से क्या होगा, हमारा इनकम कहाँ से आएगा, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। ओल्ड एज में मरने के बाद से हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, या फिर कोई लिगेसी भी हम नहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रिस्क होते हैं। और जब हम लोग ये देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिखाई देता है, इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखेंगे तो 1920 रुपया में 1 रुपया महीने के लिए काफी था। 1940 आया, 20 साल का एक 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 डिफरेंस, और 20 साल में एक एक जीरो जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये महंगाई दर है। 1960 में 100 रुपया काफी था, 1980 में 1000 रुपया महीना अर्निंग काफी था, 2000 ईस्वी में 10,000 रुपया महीने का अर्निंग काफी था, 2020 में 1 लाख रुपया, 2020 के बाद जो है ना 1 लाख रुपया आ गया है। इतना अर्निंग जो कर रहा है वही सही तरीके से घर को चला पा रहा है। और 2040 में क्या होगा ये ईश्वर जानता है। निश्चित रूप से एक जीरो तो लगेगा ही लगेगा। और जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट अभी बढ़ना शुरू हुआ है कोविड के बाद, इसके लिए कहना मुश्किल है कि वो 10 लाख रहेगा या कितना रहेगा, वो पता नहीं है। इसीलिए ये देखना बहुत जरूरी है, ये रिस्क को देखना जरूरी है। और और अगर हम इस चीज को देखते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि हम लोग को कुछ ना कुछ जो है फाइनेंशियली कुछ प्लान करने की जरूरत है, कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। और उसके लिए ये चीज समझना होगा कि कमाने का तरीका कौन कौन सा है, ठीक है, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं। और जब हम ये चीज देखते हैं तो पाते हैं कि इनकम का जो रास्ता होता है यही 4 तरीके का रास्ता होता है, ठीक है। जो ई है इम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि आप देख रहे हैं अपने बाएं साइड में, इम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। और जो आप दाहिना साइड में देख रहे हैं, बिजनेस और इन्वेस्टर, ये जो होता है ये होता है पैसिव इनकम। यही 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। और इसमें जो पैसिव इनकम होता है ये बेहद बेहद जरूरी होता है, और कोई ना कोई रास्ता हमारे पास होना ही चाहिए। या तो हमारे पास इतने पैसे हो कि हम पैसे को काम पे लगाएं, सिस्टम में लगाएं, और हमको पैसे से पैसा मिल सके, सिस्टम से पैसा आ सके, और पैसिव इनकम हम कमा सकें। कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा पैसिव इनकम कमाने के लिए। अगर आप देखते हैं तो पाते हैं कि जो एक्टिव इनकम में लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं या जो दुकानदार हैं, जो अकेले अपने दम पे काम कर रहे हैं, तो उनकी संख्या कितनी है पूरी दुनिया में, 95% लोग इस एक्टिव इनकम के श्रेणी में आते हैं। और मात्र 5% लोग कहाँ आते हैं, पैसिव इनकम की श्रेणी में आते हैं। और अगर इनकम की बात की जाए तो ये 95% लोग मात्र दुनिया का 5% पैसा ही कमा पाते हैं। 95% लोग। और वो लोग कितना पैसा कमाते हैं दुनिया का, मात्र 5%। और जो 5% लोग हैं वो पूरी दुनिया का जितना इनकम है उसमें से 95% अकेले अपने पास रखते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि पैसिव इनकम एक कितना बड़ा और कितना जरूरी पार्ट है हमारे लिए, कि हम एक पैसिव इनकम का रास्ता ढूंढें। पैसिव इनकम को पहचानना बहुत आसान है। आप लोग लिस्ट बनाइए, लिस्ट पर लिखिए कि क्या आपके प्रयास के बिना आपका इनकम आ रहा है। अगर आ रहा है आपके प्रयास के बिना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सिस्टम काम कर रहा है और वो पैसा पैसिव इनकम से आ रहा है। और अगर आपके प्रयास के कारण ही पैसा आ रहा है, इसका मतलब वो एक्टिव इनकम हुआ। आप जितना समय दे रहे हैं उसी हिसाब से पैसे अगर आ रहे हैं तो वो एक्टिव इनकम कहलाता है। और ये आपके लिए बहुत रिस्की है, बहुत रिस्क है इसमें, कि आप आगे बढ़ करके जो है धीरे धीरे आप बूढ़े होंगे, आपका लाइफ जो है वो खत्म होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, है ना। तो पैसिव इनकम का रास्ता निकालना बेहद बेहद जरूरी है ना। तो इसमें क्या होता है, जो समय होता है वो लिमिटेड होता है। 24 घंटे में से आप 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं। लेकिन पैसिव इनकम में क्या होता है, समय अनलिमिटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिस्टम काम करता है।
और जब सिस्टम काम करता है तो लोगों की ताकत जब काम करने लगती है, सिस्टम का मतलब है कि और सारे लोग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जियो जो है वो भी सब्जी बेचता है, और जो दुकानदार है वो भी सब्जी बेचता है। दुकानदार अकेले अकेले 8 घंटा जाएगा बाजार में, बैठेगा और सब्जी बेचेगा। और जियो जो कंपनी है, रिलायंस फ्रेश वाली जो कंपनी है, वो भी सब्जी बेचती है, लेकिन उसके आउटलेट्स कितने हैं, वो पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ आउटलेट्स है, और बहुत सारे लोग उस सिस्टम के पार्ट हैं, और वो अपना समय निकालते हैं, और एक पूरा समय जो होता है वो अनलिमिटेड हो जाता है। और इस तरह से वहां सिस्टम चूंकि काम करता है तो एक बहुत बड़ा पैसा वहां पे बनता है। तो ये सब चीजें आप लोगों को समझनी होगी, और एक रास्ता निकालना होगा पैसिव इनकम का। और पैसिव इनकम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि सिस्टम को काम पे लगाना, सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कि काम कर सके आपके लिए, आपके पैसे के लिए। तो हमारा ख्याल है कि आप लोग बहुत अच्छे से ये सभी बातों को समझ चुके होंगे। तो इसमें जब हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक नीड यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये सभी चीजों को जब जो हमने अभी आप लोगों को बताया, तो एक नीड क्रिएट हुआ, और नीड क्रिएट करने के बाद से आपने उनको सॉल्यूशन जो है वो अब बताना शुरू किए। ठीक है, आपने बताना शुरू किया और चैलेंज बताया क्या कि एक इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो होता है रिस्क होता है। एक कि शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, करोड़ों रुपए डूब सकते हैं, है ना, रिस्क रहता है उसमें। तो ये सभी चीजें आपको सॉल्यूशन में बताना है। और उसके बाद से उनको क्या बताना है कि एक तरीका है हम लोगों के पास, और वो है बिजनेस ओनर बनना, है ना। बिजनेस ओनर किस चीज का बनना? एक डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में एक बिजनेस ओनर बनना। और उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री हम लोग को दिखाना चाहिए कि एक डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि $300 का कोई प्रोडक्ट बनाती है, और एक कस्टमर उसको $1500 में खरीदता है। तो उसमें होलसेलर को भी कुछ कट जाते हैं, कुछ वेयर हाउस को कट जाते हैं, कुछ जो है वो एडवर्टाइजिंग जो करते हैं, जो प्रचार करते हैं, उनके पास कुछ प्रॉफिट जाता है, जो रिटेलर होते हैं उनके पास कुछ प्रॉफिट जाता है। लेकिन वही डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में एक डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल होता है। उसमें क्या होता है कि जो मेंबर होते हैं वही सिर्फ कंपनी और कस्टमर के बीच में होते हैं, और इतना सारा जो प्रॉफिट होता है, इतने सारे जो पैसे डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में होते हैं, वो सभी पैसे एक मेंबर के लिए होते हैं। और वहां से मेंबर बहुत सारे, जितनी मर्जी, जितना बड़ा सिस्टम उसका होगा, जितने उसके नेटवर्क में लोग होंगे, उतना बड़ा वो इनकम अपना यहाँ से बना सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस तरह से काम करती है, और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देती है सभी के लिए जो भी यहाँ पर काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कौन कौन कर सकता है, और इसमें क्या क्या फायदे हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसमें कुछ भी आपको आपको जो है ना इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जब टाइम निकालिए, है ना, कोई भी 9 से 6 वाला जो है ऑफिस वाला काम नहीं है। टाइम की पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है। आप खुद अपने आप के बॉस रहते हैं, कोई भी आपके ऊपर बॉस नहीं रहता है। नो एज बार, कोई भी एज का बार नहीं होता है। 18 साल से ऊपर है आप डायरेक्ट सेलर हैं, आप 70 साल के हो, 60 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक एक जो है ना शांति से किया जाने वाला काम है। आपको कहीं से भी कोई प्रेशर नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। पैसिव इनकम का एक जबरदस्त रास्ता है। यहाँ पर आपको पहचान मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है। यहाँ पर आपको एक मौका मिलता है दूसरे को हेल्प करने का, दूसरे के जिंदगी को बदलने का एक मौका मिलता है। आपके फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी मिलता है यहाँ पे कि आपका जो बिजनेस रहेगा, आपका जो सिस्टम रहेगा, ये सिस्टम आपके फैमिली को, आपके बच्चे को, आपके बच्चे के बच्चे को, सभी को ये पास आउट होता रहेगा, सभी को जाता रहेगा। ये आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। और इससे आप जो है एक फाइनेंशियल फ्रीडम जो है पर्सनल लेवल पे आप इसको पा सकते हैं। फुल ट्रेनिंग और फुल सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है। तो हर तरह की चीजें यहाँ पे, बहुत सारे फायदे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के। इसीलिए ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो करना ही करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान रास्ता है आपको फाइनेंशियली फ्री करने का। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक ऐसी रियल कंपनी में जिसका नाम है डीएक्सएन। डीएक्सएन एक ऐसी कंपनी है जो कि 1993 में मलेशिया में शुरुआत हुई थी, और आईआईटी खड़गपुर के जीनियस टेक्नोक्रेट दातुक डॉक्टर लिम सियो जिन ने इसकी स्थापना की।
ये 180 से ज्यादा देश में 1993 और ये 30 साल में आज जो फर्क है, वो फर्क ये है कि मलेशिया में छोटी सी शुरुआत के बाद आज के डेट में 180 से ज्यादा देशों में इसकी ये चल रहा है। 235 से ज्यादा देश में डीएक्सएन के प्रोडक्ट यूज करने वाले लोग हैं। 180 लाख से ज्यादा, यानी कि इतने ज्यादा मेंबर हैं, 180 लाख। कैन यू इमेजिन? दुनिया में सबसे तेजी से उभरने वाली कंपनी, वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट। ये वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक प्लान शो करने वाले को समझ में आना चाहिए कि ये कितना भारी वर्ड है। ये छोटा मोटा वर्ड नहीं है डियर फ्रेंड्स। वन वर्ल्ड वन मार्केट। आज के डेट में अगर कोई चाहे भी कि अपने कंपनी में ये वाला सिस्टम लागू कर दे, वन वर्ल्ड वन मार्केट, वो नहीं कर सकता है। ये तभी हो सकता है जब कंपनी की शुरुआत जब होती है, और उस टाइम में जब ये चीज माइंड में रहता है तभी होता है। और यहीं पर जो है जीनियस होने का जो है ना एक सबूत है दातुक डॉक्टर लिम शियोजिन का, जो कि आईआईटी से पढ़े और अपने तेज दिमाग का जो है इस्तेमाल किया, और इसको उस टाइम में ही क्रिएट कर दिया जब इन्होंने डीएक्सएन को बनाया था। और उस टाइम में सिर्फ एक आईडी, और उस आईडी के बदौलत पूरी दुनिया में आप जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। पूरी दुनिया से आप बोनस प्राप्त कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको दूसरे आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में 1999 से शुरुआत हुई थी, और आज के डेट में अगर इंडिया में देखा जाए तो 20 लाख से ज्यादा मेंबर यहाँ पे इंडिया में है। और ये एक जर्नी 25 साल की जर्नी है। और यहाँ पर डीएक्सएन अभी 25वीं एनिवर्सरी जो है ये अभी घुस चुका है। ये 2025 में हम लोग 25वीं एनिवर्सरी भी मनाने वाले हैं। सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज एक ही है, और वो है एक सही प्लेटफॉर्म का होना। और डीएक्सएन ऐसा है जो कि आपको एक सही प्लेटफॉर्म देता है। इसीलिए आप डीएक्सएन में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसका जो विजन है, ये विजन है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। डीएक्सएन का मतलब हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, बस इतना आपको समझना है। हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस डीएक्सएन का विजन है। लोग ऐसे प्रोडक्ट की तलाश करते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, आसान हो और सुरक्षित हो, फैमिली के रोजमर्रा की जरूरत को आसानी से पूरी कर सके और बजट में हो, वैज्ञानिक शोध और रिजल्ट से भरपूर हो, उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट हो, यूनिक प्रोडक्ट हो, और प्रोडक्ट के चुनाव करने की आजादी एक कस्टमर के पास हो। हमारे पास वो सभी चीजें हैं, डीएक्सएन के पास वो सभी चीजें हैं। अगर आप प्रोडक्ट देखते हैं तो इसके पास आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ फूड सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट हैं, फूड एंड बेवरेज के प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ये सभी तरह के प्रोडक्ट और सैकड़ों के रेंज में ये सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। और पैसे कमाने के दो साधारण तरीके हैं जो हर कोई करता है। यहाँ पे पैसे कमाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज किया जाता है। हर कोई ये दो काम करता है। पहला काम करता है, प्रोडक्ट को यूज करता ही करता है। आप अगर देखेंगे कहीं पर भी तो कहीं ना कहीं सब लोग कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को यूज करता है। और जो प्रोडक्ट को यूज करता है और फिर लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है। ये काम जो है ना, यूज और शेयर करने का जो काम है, ये हर कोई करते रहता है। किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, और वहां पे से खाने के बाद से जब आता है घर पे, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी उसके बारे में बताते हैं कि फला रेस्टोरेंट है, वहां पर अच्छा खाना मिलता है। वहां का कुछ भी अगर वो खाया हुआ रहता है तो उसके बारे में बताता है कि ये वाला डिश वहां का बहुत अच्छा है। तो ये काम जो है ना हर एक आदमी करता है। और ये काम जो है अगर देखा जाए तो हमारी जो महिलाएं हैं वो ये काम बहुत अच्छे से करती हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जब वो डायरेक्ट सेलिंग में आती हैं और यूज शेयर करने का उनका जो ये जो यहाँ पे सिस्टम है, इसका वो बहुत अच्छे से फायदा उठा लेती हैं। और सबसे ज्यादा अगर सफल एंटरप्रेन्योर में अगर देखते हैं, अगर उद्यमी में देखते हैं, तो उसमें महिलाएं जो है बाजी मार लेती हैं। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर दो ही काम करना है। एक होता है प्रोडक्ट यूज करना, और दूसरा होता है प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना। ये आपको किस प्रकार से लाभ देगा, ये किस तरह से आपके बिजनेस को आगे लेकर के जाता है, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार मार्केटिंग प्लान है।
यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि एक नेटवर्क का निर्माण कर लेते हैं। एक नेटवर्क ऐसा होता है जिसमें कुछ लोग प्रोडक्ट यूज करने वाले रहते हैं, कुछ लोग जो है उसमें से निकल के आते हैं और हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को शेयर करना शुरू करते हैं। और कुछ लोग उसमें से होते हैं जो कि बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करते हैं। और ये सभी चीजें हमारे नेटवर्क में होती रहती है, स्वतः होती रहती है, अपने आप होती रहती हैं। और जितना ज्यादा बिजनेस हमारे नेटवर्क में होते रहता है, उसका जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट हम लोगों को मिलते रहता है। तो ये क्या करता है, हमारे इनकम को एक तो सिक्योरिटी देता है ना। क्योंकि ये सिस्टम हमारा काम कर रहा है यहाँ पे, तो हमारा इनकम जो है वो सिक्योर हो जाता है। और हमारा इनकम जो है हमारे समय और हमारे प्रयास के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। अगर हम कहीं छुट्टी में चले जाते हैं, या अगर हम कहीं दूसरे जगह भी चले जाते हैं, किसी मतलब कंट्री में चले जाते हैं, तो हमारा बिजनेस हमारे हमारे नहीं रहने पे, अनुपस्थिति में हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहता है, हमारा बिजनेस होता ही रहता है। और ये पैसिव इनकम का एक सबसे जरूरी पार्ट होता है। हमारे समय और प्रयास पे ये निर्भरता खत्म हो जाती है और हमको क्या देती है, एक अच्छा इनकम, एक पैसिव इनकम और एक परमानेंट इनकम। ठीक है, ये सभी जो मार्केटिंग प्लान के ये सभी चीजें हैं, और मार्केटिंग प्लान की जो खास खास बातें हैं, वो 5 या 7 मिनट में अपने प्लान को शो करने के समय में 5 या 7 मिनट में इस चीज को कवर कर लेना चाहिए। ये चीज बताना चाहिए कि किस तरह से मार्केटिंग प्लान एक जेनरस मार्केटिंग प्लान है। उसके 9 तरीके होते हैं इनकम प्रदान करने के। पहला होता है आपका कि आपको डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट मिलते हैं, रिटेल सेल करके आप कुछ इनकम कमाएंगे। कुछ जो है आपको ग्रुप बोनस के माध्यम से बोनस आएगा, कुछ स्टार ग्रुप बोनस के माध्यम से, कुछ डेवलपमेंट बोनस, लीडरशिप बोनस, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। ये सभी स्टेज वाइज ये चीज होता है। जब आप जो है स्टार बन जाते हैं और अपने नीचे जब स्टार निकालना शुरू करते हैं, तो स्टार ग्रुप बोनस मिलता है, साथ में डेवलपमेंट बोनस मिलता है। जब आप डायमंड बनते हैं और क्वालिफाइड डायमंड होना शुरू होते हैं, तो इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग में आपकी हिस्सेदारी हो जाती है। और फिर जब आप अपने नीचे डायमंड को क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो फिर लीडरशिप बोनस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव जो होता है TSI, ये 2% आपको मिलता है, 2% में आपकी भागीदारी होती है। और कंपनी आपको देश और विदेश में घुमाने का एक मौका देती है आपके TSI पॉइंट के माध्यम से। और फिर 2 तरीके का इंसेंटिव होता है यहाँ पे, वन टाइम मिलता है। एक होता है हैंड फूड कैश इंसेंटिव जो कि 15,000 रुपया मिलता है, और एक ओवरसीज ट्रिप कैश इंसेंटिव होता है, 1,20,000 मिलता है, ये वाला वन टाइम। तो ये 9 तरीके का इनकम 5 या 7 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से आपको सीखना चाहिए, बताने का तरीका होना चाहिए, और उस तरह से उनको जरूर बताना चाहिए। और उसके बाद से जो डीएक्सएन बिजनेस आप कर रहे हैं, डीएक्सएन बिजनेस जब आपको करना है, तो उसमें क्या क्या आपको एडवांटेज आने वाला है, क्या क्या आपको लाभ मिलने वाला है। वो लाभ है कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस, है ना। एक छोटा सा जो है आप डिस्ट्रीब्यूटर बन करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड को चेंज करना है और ब्रांड को चेंज करवाना है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यू आर योर बॉस, आप खुद के अपने बॉस हैं, आपका कोई दूसरा बॉस नहीं है। नो टाइम लिमिटेशन, कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है, एब्सोल्युटली नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। हेल्थ फॉर फैमिली, आपके फैमिली के लिए जो है हेल्थ है। और फिर जा करके ये जो है इंटरनेशनली एक्सपेंड किया हुआ जो है वन वर्ल्ड वन मार्केट सिस्टम के आधार पे चलता है। ठीक है। और कैन स्टार्ट पैरेलल विथ योर जॉब एंड बिजनेस, जो आप जॉब कर रहे हैं या जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसी काम को करते हुए आप ये अपने से जितना आपसे समय निकल सकता है उतना समय निकाल करके आप इसको पैरेलली कर सकते हैं। और एक पैसिव इनकम का, एक दूसरा इनकम का रास्ता आप तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको एक 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 सिक्योरिटी देता है और वो परमानेंट इनकम बनता है। होम बेस्ड बिजनेस अलोंग विथ स्पाउस, ये बिजनेस जो है आपके स्पाउस के साथ आप कर सकते हैं, आप दंपति के रूप में, फैमिली के रूप में ही कर सकते हैं, और घर पे बैठे बैठे ये बिजनेस करने का एक मॉडल है। इसमें कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, क्वालिफिकेशन के लिए कोई बैरियर नहीं है, है ना। आप यहाँ पे काम करके और बहुत जवानी में ही आप रिटायर भी हो सकते हैं, और जवानी में ही आप बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। और आप जो है एक लिगेसी जो है वो छोड़ करके जा सकते हैं, कंपनी के लिए लिगेसी, अपने बच्चे के लिए लिगेसी, अपने परिवार के लिए लिगेसी, सबके लिए एक लिगेसी आप छोड़ करके जा सकते हैं।
पावरफुल रीजन टू ज्वाइन डीएक्सएन जी। डीएक्सएन ज्वाइन करने के पावरफुल रीजन क्या है, क्या क्या कारण है जिसके वजह से हमें डीएक्सएन जरूर ज्वाइन करना चाहिए। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है मार्केटिंग प्लान, तीसरा है टूल्स, चौथा है एजुकेशन सिस्टम, पांचवा है अपलाइन का सपोर्ट, और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का वो, और सातवां है मैनेजमेंट। तो ये सभी चीजें, एक सपोर्ट दिखाना, लास्ट में ये चीज आता है, वही चीज यहाँ पे बात हो रही है कि क्या क्या सपोर्ट आपको देना चाहिए अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं उनको, ताकि वो एक कॉन्फिडेंट फील करे कि हाँ हम सही जगह पे आए हैं। वो चीज आपको बताना बेहद बेहद जरूरी है। प्रोडक्ट प्लान प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान प्रोफाइल, ये तीन चीजें जो है बहुत जरूरी है, और साथ में अपलाइन का सपोर्ट और मैनेजमेंट का सपोर्ट, ये बेहद बेहद जरूरी है। इस बात को नहीं भूलना है। इस ये क्या करेगा, एक विश्वास देगा जो प्रोस्पेक्ट होंगे उनको कि हाँ हम अकेले नहीं है, हमारा बिजनेस है लेकिन हम अकेले नहीं है। और कुछ जो है लास्ट में टिप है जिसको कि याद रखने की जरूरत है, जब आप मार्केटिंग सॉरी जब आप प्लान शो करते हैं, जब आप किसी को प्लान के बारे में बताते हैं, तो कुछ चीजें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। पहला चीज होता है कि हम लोग जो है एक मैसेंजर है ना। हम लोग मैसेज नहीं है, हम लोग एक मैसेंजर है, यानी कि हम लोग जब कोई बात कर रहे हो तो ये चीज फील होना चाहिए उसको, जो आगे बैठा हुआ आदमी है उसको ये फील होना चाहिए कि ये डेटा पे बात कर रहा है, इसका ये जो बोल रहा है ये इसका अपना बोला हुआ चीज नहीं है ना। यानी कि आपके पास उसको वैलिडेट करने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास पॉइंट होना चाहिए, है ना। कुछ जैसे है कि कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, आप ये बोलेंगे बहुत बड़ी कंपनी है ना। तो आप मैसेज तो दे रहे हैं लेकिन आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो देख करके समझ सके क्या कि हाँ ये आपका बोला हुआ चीज नहीं है, वाकई ये चीज है। तो उसके लिए कंपनी का जो प्रोफाइल है उसके जो फोटोग्राफ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्री के फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, उसको आप लगा सकते हैं। जो हमारा जेट का है उसका फोटोग्राफ लगा सकते हैं। जो लाइफ स्टाइल है हमारे क्राउन एम्बेसडर का और जो हमारे लीडर का लाइफ स्टाइल का जो वीडियो आता है वो आप लगा सकते हैं, है ना। ये सभी क्या है, रेफरेंस हो जाते हैं जिसको कि आप जब दिखाएंगे लोगों को तो लोग समझेगा क्या कि हाँ भाई ये आपके तरफ से नहीं है ये बात, ये वाकई है। तो इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर है, मैसेंजर की तरह आपको रहना चाहिए, है ना। और थर्ड पार्टी का जो टूल है उसको यूज करना चाहिए। और जब आप प्लान शो करते हैं तो उसको थोड़ा ह्यूमरस बनाना चाहिए, कुछ स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी टेलिंग जो है ना वो आनी चाहिए। कुछ कुछ समझाने के लिए बात को सिंपल सिंपल स्टोरी में आप उनको समझाएं, और चीजों को जो है थोड़ा एक्साइटिंग और थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए ये चीजें करने की जरूरत होती है। और फिर जा करके तीसरी बात होती है कि जब आप प्लान शो करने जाते हैं तो आपके पास कुछ स्क्रिप्ट होना चाहिए। स्क्रिप्ट जो हमने शुरुआत में बताया था कि उसको स्टेज वाइज बना ले और स्टेज में ही उसको अपने प्लान को शो करें। तो ये जब आप कर लेंगे ना, स्क्रिप्ट बना करके जब आप बात करेंगे तो बात करने में आपको खुद भी बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, और आप इसमें खूब और ज्यादा जो है इंटरेस्ट लेंगे, और एक बढ़िया स्पीकर बन करके उभरेंगे। तो यही हमारे तरफ से आपके लिए प्लान शो करने का एक तरीका जो हम लेकर के आए थे कि किस तरह से प्लान शो करना चाहिए, वैसे ही हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्चुअल में व्यापार करने आए हुए, यहाँ पे बिजनेस करने आए हुए हैं, और प्लान के नाम पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आता है होम मीटिंग हम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट से शुरुआत करते हैं। प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, डीएक्सएन के बारे में बताएंगे, ये वो दुनिया भर का ये अचीवमेंट के बारे में बताएंगे, वो अचीवमेंट के बारे में बताएंगे, और अपने प्लान अपने मीटिंग को खत्म कर देंगे। गलत तरीका है ये चीज, उससे समझ में नहीं आएगा। प्लान का मतलब ये होता है कि आप प्लान के लिए प्लान शो करने के लिए आप एक प्रोफेशनल वे में जाएं, है ना। प्लान शो करने के लिए आप जिनको रास्ता बताने के लिए इनवाइट किए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम पे ही उनसे बात करें। पहला हमारा मकसद फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, और फाइनेंशियल फ्रीडम जब आप बात करेंगे, पैसिव इनकम कैसे कमाना है और किस तरह से डीएक्सएन इसमें काम करता है, और डीएक्सएन किस तरह से आपकी चीजों को आसान बनाता है, तब जाकर के हमारा प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान हमारा वहां पे काम करता है, उसको विश्वास दिलाता है क्या कि हम ये चीज जो है हमारा बहुत अच्छा है, तीन चीज बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट प्लान और प्रोफाइल, तो हम जो है पैसिव इनकम यहाँ से कमा सकते हैं। ये चीज जो है हमारे प्लान में शो द प्लान जब हम करते हैं तो वहां पे होना चाहिए। और जो जो लोग हेल्थ को लेकर के आते हैं उनके लिए आप प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए, उनको प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आप उनको प्रोडक्ट दीजिए और
उनको जो है मतलब कंज्यूमर बनाइए, यूजर बनाइए। लेकिन अगर प्रोस्पेक्टिंग की बात आती है, अगर आपके बिजनेस पार्टनर की बात आती है, आपके टीम की बात आती है कि आपका टीम कैसा होना चाहिए, तो प्रोफेशनल टीम होना चाहिए। और प्रोफेशनल टीम होने के लिए क्या करना है हमको? प्रोफेशनली प्लान पे बात करना है, पैसिव इनकम पे बात करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पे बात करना है ना। तो यही शो द प्लान का तरीका होता है, और ये चीज करना बेहद बेहद जरूरी है। सबसे जरूरी पार्ट यही है। एक्चुअल में क्या होता है कि लोग इस चीज में थोड़ा लैग करते हैं और प्रोस्पेक्टिंग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये वाला जो सेशन है हमने इसीलिए लिया कि आप लोग प्लान जरूर शो करें, जरूर प्लान शो करें, और प्लान को शो करने का ये तरीका जरूर आजमाएं। सो हमारे तरफ से यही था। थैंक यू सो मच, और फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले मॉड्यूल में। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। आज का जो सेशन रहा, आई होप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। सर का जो आज का जो सेशन है वो है आपका शो द प्लान। तो आई होप आपने ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को समझा है, और जो प्लान को कैसे ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया जाए, तो वो उसी उसी जो प्राथमिक स्तर है, जो स्टेप बाय स्टेप सर ने समझाया है, तो आई होप ये सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा एक लर्निंग सेशन रहा है, एक बहुत ही अच्छा अनुभूति रहा है। इसी अनुभूति के साथ आप बिजनेस को आगे बढ़ाइए। और सबसे बड़ा चीज जो सर ने बोले हैं, जो मेन प्रोडक्ट है कंपनी का, फाइनेंशियल फ्रीडम, इसको हम लोग कैसे अचीव कर पाए, तो इसके ऊपर ही आज का जो सेशन हुआ है, इस स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कीजिए। सो थैंक यू सो मच सभी को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स, स्टॉकिस्ट, जितने भी जुड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से नमस्कार। एंड चलिए फिर से मिलते हैं कल इसी टाइम पे 12 बजे, और एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, और एक नए स्पीकर के साथ। टिल देन जुड़ा रहिए डीएक्सएन के साथ। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गो क्राउन, थैंक यू।